अजलान कैसे हो, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस ऑफिस से निकल रहा हूँ। टाइमिंग तो कमाल है, मैं भी तुम्हारे निकलने का इंतजार कर रही थी। सरप्राइज। यहाँ तुम क्या कर रही हो? सोचा तुम्हें सरप्राइज कर दूं मैं। खुशी नहीं हुई तुम्हें क्या? तुम्हें लगता है कि सरप्राइज से खुश हो जाऊंगा मैं? कैसे? ठीक है, खुश शायद सही लफ्ज नहीं था, मुझे माफ कर दो। खैर बताओ, कहीं ले जाना चाहती हो मुझे? एक बार तो मुझे अगवा करके ले गए थे ना, सोचा आज क्यों ना मैं तुम्हें भगा कर ले जाऊं। कोई एतराज तो नहीं है ना? दुआ, तुम्हें क्या हो गया है? क्या हो गया है? कौन से अगवा करने की बातें कर रही हो? तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि इन हालात में अपने घर वालों को अकेला छोड़कर मैं तुम्हारे साथ बाहर घूमूंगा, खाऊंगा, पीऊंगा? मुमकिन नहीं है ये। तुम इतनी खुदगर्ज कैसे हो सकती हो? ठीक है, चलो घर चलते हैं अजलान। दुआ, एक मिनट मेरी बात सुनो प्लीज। तुम मेरी बातों को दिल पर मत लिया करो। मैं इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान हूँ, तुम्हें अंदाजा होना चाहिए। और मेरी बातों को दिल में रखने की जरूरत नहीं है तुम्हें। बुरा नहीं मान रही, मगर ये सोच रही हूँ कि आखिर ये कब तक चलता रहेगा? बताओ, इस दुनिया में अपनी माँ को खोने वाले तुम पहले इंसान नहीं और ना ही आखिरी होगे। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ खड़ी होना चाहती हूँ, तो तुम मुझे खुद से दूर क्यों कर रहे हो? तुम ऐसा क्यों सोच रही हो दुआ? ठीक है, शायद मैं ही तुम्हें नहीं समझा पा रही हूँ अपने एहसास। तुम्हें अंदाजा भी नहीं तुम कितनी फजूल बातें कर रही हो। अजलान बस कर दो ना यार दुआ, बस कर दो खुदा के लिए। मैं जानती हूँ ये मुश्किल वक्त है तुम्हारे लिए, मुझे मालूम है, लेकिन मैं कह रही हूँ ना कि सब ठीक हो जाएगा वक्त के साथ। अजलान दुआ, खुदा के लिए जब तक हम घर नहीं पहुंच जाते तुम खामोश रहोगी। एक बार हम घर पहुंच जाए उसके बाद बैठकर सुकून से बात कर लेंगे ना। अब आ जाओ, किसका इंतजार है यार? आप किसी भी वाकई इंप्रेसिव है। मुझे यकीन है आप यहाँ नया और खुशगवार माहौल लाएंगी। यानी क्या मैं इसे कंफर्मेशन समझूं? अगर टर्म्स एंड कंडीशन आपको सूट करती हैं तो हम वक्त जाया किए बिना कल से ही स्टार्ट करते हैं। ये तो अच्छी बात है। आइए मैं आपको होटल का टूर करा देता हूँ, चलिए। मुझे खुशी होगी। लगता है घर वाले छुटकारा पाना चाहते हैं मुझसे। वो आपसे क्यों छुटकारा पाने की कोशिश करेंगे? क्योंकि मेरी माँ मरी नहीं, कत्ल किया गया है उसे। मरी नहीं है मेरी माँ, कत्ल किया गया है उसको। तुम लोग मुझे यहाँ कैद नहीं कर सकते, नहीं रख सकते यहाँ पर। गार्डन में वरूदगी वाला इंजेक्शन ले आओ फौरन। नहीं रख सकते। मुस्तफा रुक जाए मुस्तफा रुक जाए, हमारे लिए मुश्किल ना बनाए। नहीं रहूंगा मैं यहाँ पे। हटो, खुदा के लिए रुक जाए मुस्तफा। आराम हट से जाओ, आराम मेरे से रुक रास्ते से। जाओ। ये क्या हट कर रहे हो? हट रुक जाओ। दूर हट जाओ। मेरी माँ मरी नहीं, कत्ल हुआ, कत्ल हुआ इसका। छोड़ दो, जाने दो, छोड़ दो मुझे। मेरी माँ मरी नहीं है, कत्ल हुआ इसका, मरी नहीं है वो। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, यहाँ से जाने दो, छोड़ दो मुझे। मैंने कहा छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, जाने दो, जाने दो मुझे। आई, मैंने तो बस इतना कहा था कि दोनों में से कोई एक अलग हो जाएगा, मगर बात तो पागल खाने तक पहुंच गई। अम्मी मैं बर्बाद हो गई, सब कुछ बिगड़ गया। आई, मुझे लगता है मुस्तफा के साथ भी माजी में कोई पागलपन का मसला रहा है। कैसा पागलपन अम्मी? मेरा शौहर बिल्कुल ठीक था माशाल्लाह। हाँ अपा, शेर जैसा आदमी किस हाल को पहुंच गया। अरे छोड़ो जुलकर, कैसा शेर? आदमी माँ के जाने के बाद शेर नहीं रहता, जख्मी बिल्ली बन जाता है। ये जो खिचड़ी पक रही ना, सब नजर आ रही है मुझे साफ साफ। ये मकाफाते अमल है अम्मी। यानी जैसी करनी वैसी भरनी? नहीं, इससे भी ज्यादा साइंसी अंदाज है मेरा। नजर आहा, भाई नजर ही तो है। यानी वो मोटे दीदे वाली दुआ जब से घर में आई है तभी ये सब हुआ है। कंची आंखों वालों की नजरें खतरनाक होती हैं। आपने बिल्कुल सच कहा। इसके अलावा कोई और वजह समझ आती है तुम्हें? बात तो ठीक है, लेकिन अब क्या करें हम? किसी से दम दरूद करवाएं? अरे छोड़ो भी, कैसा दम दरूद यार। हमारी तरफ तो पूरा कबीला भी दम कर दे तो भी शायद असर ना हो। मेरे पास इससे भी जबरदस्त आइडिया है। वो पेन और नोटबुक देना मुझे। जुलकर वो उठा के दो मुझे। लाओ इधर।
अब देखना मेरा कमाल के मैं क्या करती हूँ। अब इंटरनेट पर लिखो, नजर की दुआ लिखो। चलो शाबाश, अभी लिखता हूँ। लाओ शाबाश। अब मैं देखती हूँ कि इसमें क्या लिखा है। दिखाओ। हाँ ठीक है। क्या कर रही है अम्मी? 1 मिनट इंतजार करो। देखो बस यही ठीक है। पकड़ो इसे प्रिंट करवाओ। और सुनो, इस कागज को अपने रूम की एसी के नीचे चिपका देना। जब एसी हवा देगा, नायला तुम और तुम्हारा बच्चा नजरे बद से तुम दोनों महफूज रहोगे और कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। रखो इसे। यार कसम से आपा, आप तो बिल्कुल जीनियस निकली। अम्मी इस बारे में तो कोई नहीं सोच सकता, आपके दिमाग में ये बात कैसे आ गई? टोनी नाम का एक दोस्त था मेरा, उसी से मैंने सब ये सीखा था। और वैसे भी मैंने सारी जिंदगी नजरे बद और बुरी नजर के खिलाफ जंग लड़ी है, जो भी हुआ। बात तो यह है कि मेरी खूबसूरती की सबसे बड़ी वजह यही थी कि एहतियात करना बनता था। चलो जुल्कर, घर के लिए निकलते हैं, वरना वो छोटी मरियम फिर से शुरू हो जाएगी। ये छोटी मरियम कौन है भाई? नूर आपा, अरे नहीं भाई, वैसे वो कब से इस लिस्ट में आ गई? वो तो बड़ी सीधी सादी सी लगती थी मुझे। ऐसा ना कहें आपा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसकी खामोशी में भी बहुत कुछ छुपा है। मरी मम्मी के जाते ही उसका असल रूप सामने आ गया है। बिल्कुल सच कह रहा है जुल्कर, हम सब पर हुक्म चलाते हैं वो। तो तुम लोग भी डांट दिया करो कभी कभी। आपा खुदा के लिए ऐसे मशवरे ना दे, वरना ये घर में अभी तूफान खड़ा कर देगी। चलो जुल्कर, देर हो रही है, चलते हैं। चलो चलो। अच्छा सुनो, देखो एसी के नीचे ही चिपकाना है, ठीक है? चलो ठीक है ठीक है। जैसे ही वो हवा से पड़पड़ाता रहेगा, हिलता रहेगा, दम होता रहेगा। समझ गए ना?